हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इसके उद्देश्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की समान पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सभी तक शिक्षा पहुँचे, समान शिक्षा पहुँचे सभी तक, समानता आए और क्वालिटी वाली शिक्षा हो। जो हम एजुकेशन दे रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। वहनीयता, उत्तरदायित्व सभी लोग वहन कर सके, यानी कि सबकी पहुंच हो वहाँ तक, ऐसी शिक्षा दें हम। शिक्षा तक सबकी पहुंच हो जाए। दूसरा है विद्यार्थियों को आवश्यक कौशलों एवं ज्ञान से पूर्ण करना और विज्ञान, तकनीकी, शैक्षिक क्षेत्र और औद्योगिकी में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित सुपर पावर के रूप में स्थापित करना। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए जो आवश्यक कौशलों एवं ज्ञान से पूर्ण करना, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ स्किल देना। नॉलेज तो हम दें, साथ में कोई स्किल देना, उन्हें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो भी हैं वो सारी देना। तीसरा है विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना। उनमें क्रिएटिविटी लाना, बच्चों में क्रिएटिविटी लाना ताकि वो नए नए इनोवेशन कर सकें, नवाचार करें इस वजह से, इसलिए। चौथा है भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना। जो भी दिव्यांग छात्र हैं उन तक शिक्षा बहुत ही आसानी से पहुंच सके, उन सभी चीज़ों को बढ़ावा देना। पांचवा है एनईपी 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र पर देश के GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। सातवां है भारत सरकार द्वारा नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें बाल्यावस्था, पूर्व देखभाल और शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक और प्रौढ़ शिक्षा को जोड़ा जाएगा। आठवां है उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर होगा, यानी कि उच्च शिक्षा में जाने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद से है ई लर्निंग पर जोर देकर पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता को कम किया जाना है। ई लर्निंग पर जोर दिया जाएगा।